रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करने लगे हैं और इस वीडियो में हम अपनी 3.7 कंप्लीट करेंगे। तो 3.7 हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे इसका क्वेश्चन नंबर 13 लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब बच्चे इसको ख़ास तौर पे लाजमी करें और इसके अलावा सब जो नए जितने भी हमारे पास व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियोज़ मिलें। थैंक यू। 3.7 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि 3.7 में बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो हमने एरिया का पढ़ना है। इंटीग्रेशन में एरिया को फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास इंटीग्रल लिमिट, ये लोअर लिमिट है हमारे पास ए और ये बी हमारे पास अपर लिमिट है। एरिया का फार्मूला क्या है? इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, डी ऑफ एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा हमें फंक्शन गिवन होगा, अपनी लोअर लिमिट गिवन होगी, अपर लिमिट गिवन होगी। अगर हमें ये तीन चीज़ें गिवन हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें बोला है फाइंड दी एरिया। आपने एरिया फाइंड करना है बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड दी कर्व। देखें हमें ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन हमें दे दिया और हमें लिमिट दे दी फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। लिमिट भी हमें गिवन है, फंक्शन भी हमें गिवन है, हमने सिर्फ क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है? इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स, लिमिट क्या है? ए से बी तक। अब हमारे पास याद रखना ये जो हमें लिमिट गिवन है 1 से लेकर 2 तक, ये नीचे वाली हमारे पास लोअर लिमिट, ऊपर वाली हमारे पास अपर लिमिट। तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा वो नीचे लिखनी है और बड़ी वाली लिमिट हमने हमेशा ऊपर लिखनी है। यानी कि 1 नीचे आएगा और 2 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और जो वाई हमें फंक्शन है गिवन है वो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन पुट कर लिया। अब हमने सेम 3.6 में जिस तरह क्वेश्चन करते रहे सेम एज इट इज़ करना है। हमने दोनों का इंटीग्रल अलग अलग ले लेना है। इंटीग्रल अलग लेने के बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्स क्यूब ओवर 3, साथ में हमने अपनी लिमिट लिख लेनी है। 1 का इंटीग्रल हमारे पास एक्स होता है, साथ में हमने लिमिट लिख लेनी है। 3 डिवाइड हो रहा है कांस्टेंट, इसको बाहर ले जाएंगे, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेंगी। अब हमने लिमिट पुट करनी है। लिमिट कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास 2 है तो एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह हमने 2 पुट करना है, माइनस लोअर लिमिट यानी कि एक्स की जगह हमने 1 पुट कर देना है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 8 माइनस 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 7 1 ज़र 7/3 आ जाएगा और ये 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ गया था। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे हमारे पास जो आंसर है वो 10/3 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें गिवन फंक्शन गिवन कर दिया है और लिमिट हमें दी हुई है -1 से लेकर 2 तक, यानी कि हमें फंक्शन भी गिवन है और लिमिट भी हमें गिवन है। तो सेम एज इट इज़ एज क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमारे पास 5 माइनस एक्स स्क्वायर है और लिमिट -1 से लेकर 2 तक। तो लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब यहाँ पे हम दोनों का इंटीग्रल अलग अलग लेंगे। अलग इंटीग्रल लेने के बाद 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा, साथ में हम लिमिट ले लेंगे 2 से -1 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 3 यानी कि पावर में +1 करना है, उसी से डिवाइड कर देना है, साथ में लिमिट लिख लेंगे। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसको आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 3 अंडर एक्स, यानी कि फंक्शन हमें गिवन कर दिया एंड अबव द एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। लिमिट भी हमें दे दी है और हमें फंक्शन भी गिवन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन है हमारे पास क्या है? 3 अंडर रूट ऑफ एक्स और लिमिट क्या है हमारे पास 1 से लेकर 4 तक। तो फंक्शन हमने अपना पुट कर दिया 3 अंडर रूट एक्स और लिमिट लिख लिया 1 से लेकर 4 तक। इसमें 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगा। सिंपल हम क्या करेंगे? इस पर पावर लगाएंगे, पावर में +1 और इसी से डिवाइड करेंगे तो 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगा और लिमिट 1 से लेकर 4 तक ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3/2 ऊपर आके हमारे पास 2/3 हो जाएगा। 3/2 हमारे पास आके 2/3 हो गया, 3 से कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह 4 पुट करेंगे, पावर एज इट इज़ रहेगी, माइनस फिर हमने एक्स की जगह 1 पुट कर देने लोअर लिमिट। 4 को आपने लिख देना है 2 का स्केयर
2 और 2 आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 का क्यूब रह जाएगा और 1 की जो मर्जी पावर करें आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 7 2 जार हमारे पास 14 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कॉज ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन हमें कॉज ऑफ एक्स दे दिए, यहाँ पर आपने कॉज की जगह कॉज ऑफ एक्स कर देना है और लिमिट हमें दी है -π/2 से लेकर +π/2 तक, यानी कि -90 से लेकर +90 तक। तो फंक्शन भी हमें गिवन है और लिमिट भी हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉज ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा और लिमिट -90 से लेकर +90 तक आ जाएगा। कॉज ऑफ एक्स का हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रल, और लिमिट हमारे पास -90 से लेकर +90 तक। तो पुट करते हैं लिमिट, एक दफ़ा अपर लिमिट यानी कि एक्स की जगह +90 पुट करना है, माइनस फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, साइन 90 करें कैलकुलेटर में तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी साइन 90 रह जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, 1 + 1 करेंगे तो 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y = 4x - x²। इस क्वेश्चन नंबर 5, अब पहले 4 क्वेश्चन हमारे सेम थे, हमें फंक्शन भी गिवन था, लिमिट भी गिवन थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते साथ ही हमें फंक्शन तो गिवन कर दिया लेकिन हमें लिमिट गिवन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक हमने इसको फाइंड करना है एरिया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने लिमिट फाइंड करना है। लिमिट फाइंड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन दी एक्स एक्सिस। याद रखना है एक्स एक्सिस पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे और सबसे पहले अपने लिमिट फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर y = क्या होता है, 0। y हमें इक्वेशन में गिवन होगी वैल्यू, उसको इक्वल टू क्या रख देंगे, 0, और सॉल्व करके अपने लिमिट फाइंड करेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो 4 - x आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो बारी बारी = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी और अपर लिमिट हमारे पास 4 आ जाएगी और फंक्शन हमें जो गिवन y की वैल्यू है 4x - x² वो हमारा गिवन फंक्शन हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों को बताऊँगा कि हमारे पास याद रखना एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि चेक करना है 0 से लेकर 4 के दरमियान कोई भी आप वैल्यू ले लें जो आपका दिल करते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ 1, 0 से 4 के दरमियान अगर हम 1 लेते हैं और 1 इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट करना है। एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो 4 1 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। और अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा तो आपने माइनस लगाना है, क्यों, हमारा एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए आपने ये काम करना है। आगे सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ सॉल्व करना है। दोनों का इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे। 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2 होगा और x² का क्या होगा, x³/3 हो जाएगा। 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी तो 2 रह जाएगा और हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम एज इट इज़ 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 और 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। 16 में से 0 जाएगा तो 16 आ जाएगा, 64 में से 0 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके हमारा आंसर 32/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहते हैं डिटरमाइन दी एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² + 2x - 3 एंड द x एक्सिस। तो याद रखना हमें यहाँ पे भी गिवन फंक्शन गिवन कर दिया है लेकिन हमें लिमिट्स नहीं दी हैं। तो सबसे पहले हमने लिमिट फाइंड करने हैं। तो लिमिट फाइंड करने के लिए सेम हम क्या करेंगे, ऑन एक्स एक्सिस सबसे पहले y = 0 रखेंगे। y हमारे पास ये गिवन फंक्शन है, इसका हमने क्या करना है, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इसका 3 और 1 बन जाएंगे। कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके अलग अलग = 0 रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी, -3 और 1, यानी कि x की वैल्यू -3 और 1 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास -3 है और जो अपर लिमिट है वो हमारे पास 1 है, यानी कि छोटी वैल्यू नीचे लिखनी है और बड़ी वैल्यू ऊपर लिखनी है और आपको अपना फंक्शन यहाँ पे पुट कर देना है। -3 से लेकर 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें और यहाँ पर पुट करें, चेक करें आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। -3 से 1 के दरमियान में अगर 0 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो 0 + 0 -3, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उसके बाद जो 3.6 में करते हैं सेम एज करना है, सबका इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे। x² का इंटीग्रल x³/3 हो जाएगा, x का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल हमारे पास x आ जाएगा और साथ में हम लिमिट एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है,
अपने जो कांस्टेंट है उनको उठा के 3 बाहर आ जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी और उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने के बाद थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 32/3 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन इसकी बहुत ईजी है, सब बच्चे खुद कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को मसला है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन दे दी है, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 2, यानी कि एक लिमिट हमें दे दी है, बाकी लिमिट हमने यहाँ से फाइंड कर लेनी है। याद रखना लिमिट हमेशा लाजमी नहीं है कि आपके पास एक्स की 2 ही वैल्यू आए, 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास मज़ीद कितने एक्स की वैल्यूज़ आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू 0 रखेंगे। वाई इक्वल टू 0 रख के हम अपने बाकी लिमिट्स फाइंड करेंगे। वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई हमें गिवन फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1 को लिख देंगे 1 का क्यूब। यहाँ पर क्यूब का फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर नहीं बनते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद हमारा जो आंसर है वो आयोटा में आ जाएगा। तो आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स रूट है, तो कम्प्लेक्स रूट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे। तो कम्प्लेक्स रूट को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, -1। और एक क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू गिवन थी 2, तो लिमिट हमारे पास -1 से 2 हो जाएगी और हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो एक्स क्यूब प्लस 1 होगा। तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, गिवन फंक्शन हमें गिवन था और लिमिट भी हमें गिवन थी -1 से 2 तक। दोनों का इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रल अलग लेंगे, 1 का अलग ले लेंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रल x4/4 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा और साथ में हमारे पास लिमिट आ जाएगी। इंटीग्रल ले लिया, साथ में हमने लिमिट लिख ली है। 4 कांस्टेंट है बाहर आके 1/4 हो जाएगा। ऊपर आपने x की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ी बहुत इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 27/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। हमें एक कर्व यहाँ पे भी दे दी है एंड द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने y इक्वल टू 0 रख के अपने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि लिमिट हमारे पास 3 आ जाएंगी। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, y इक्वल टू 0 रखना है। y इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर -4 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ये एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई है। अब हम क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, 1 + 2 और 1 -2। अब हमारे पास यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ है वो 3 आ गई हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, -2, 0 और 2 आ गई हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हम इंटीग्रल लेंगे वो -2 से 0 फिर 0 से 2, क्योंकि लोअर से अपर यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो -2 से 0 और 0 से लेकर 2 तक हम अपने लिमिट ले लेंगे। ये देखें -2 से 0 और 0 से लेकर 2 तक, और जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन में वो आपने अपना फंक्शन यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। फिर आपने वही काम करना है कि 0 से लेकर 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले ले, जिस तरह मैं 1 लेता हूँ और 1 इसमें पुट करने के बाद अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो x का क्यूब यानी कि यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। 4 × 1 -4 आ जाएगा। 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। और -2 से 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले ले, मैं -1 लेता हूँ और -1 इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस माइनस आपने बहुत सोच के लगाना है, वैल्यू पुट करके रफ में आपने सॉल्व करके वैल्यू प्लस माइनस लगानी है। आगे सारा काम वही है हमारे पास कि इसका इंटीग्रल हम अलग ले लेंगे, -4x का इंटीग्रल अलग इंटीग्रल ले लेंगे। ये बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज कर लेगा और इसका इंटीग्रल अलग। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, x4/4 पावर रूल है, पावर +1 से डिवाइड। एक्स का इंटीग्रल x²/2 हो जाएगा और ये x4/4 हो जाएगा और ये भी x²/2 हो जाएगा। तो सबका इंटीग्रल लेते हैं, साथ ही साथ में हम लिमिट भी लिख लेंगे। इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल लेने के साथ हमने अपनी लिमिट भी साथ में लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट बाहर ले आएंगे और जिनकी कटिंग होती है उनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सारा सॉल्व करने के बाद पावर का खास ध्यान रखना है, साइन का खास ध्यान रखना है। सॉल्व करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व हमारे पास क्या है, y = x × x - 1 × x + 1।
एंड द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन कर दिया है और हमने पहले अपनी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो याद रखना है तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब y इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शन को मल्टीप्लाई और तीनों को बारी बारी इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ जाएंगी। एक x की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी और एक हमारे पास -1 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपने रियल लाइन पे लिखेंगे सबसे छोटी वैल्यू -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो लिमिट क्या होगी हमारे पास, -1 से 0, फिर 0 से हमारे पास 1। तो लिखते हैं हमारे पास -1 से 0 और 0 से लेकर 1, और अपना जो गिवन फंक्शन है वह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर दें। फंक्शन पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, ख़ास ख्याल रखना है कि -1 से 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें, जिस तरह -0.5, और इसमें पुट करके कैलकुलेटर से सॉल्व करना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। 0 से 1 के दरमियान 0.5 ले लें, 0.5 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए देखें मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है। तो प्लस माइनस का खास ख्याल रखना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई को पहले आपने सम की फॉर्म या डिफरेंस की फॉर्म में ले आना है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए फार्मूला बनता है a-b और a+b क्या हो जाएगा, a² - b², सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी a² - b²। फिर हम ये x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x³ - x आ जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन होने के बाद आगे सेम उसी तरह हमने सबका इंटीग्रल अलग अलग लेने हैं। x³ का इंटीग्रल अलग, x का इंटीग्रल अलग, और इनका भी इंटीग्रल अलग अलग लेना है। सिंपल पावर रूल लगेगा, पावर में +1 उसी से डिवाइड, पावर में +1 उसी से डिवाइड कर देना है, और साथ में आपने अपनी लिमिट लिख लेनी है। तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद, लिमिट साथ लिखने के बाद हमने क्या करनी है, जस्ट लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा एंड पे एलसीएम लेने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं फाइंड दी एरिया। एरिया फाइंड करना है। फाइंड दी एरिया अबव दी एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू 3 - x फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2। अब हमें यहाँ पे लिमिट गिवन कर दिया और फंक्शन भी गिवन है, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन यहाँ पे y² आ गया, तो हमें जो फंक्शन होता है ना y इक्वल टू वो f(x) होता है, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू y² नहीं होता, तो हमें y चाहिए। तो यहाँ पे स्केयर आ रहा है, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए तो तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, √3 - x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना गिवन फंक्शन लिखेंगे, एरिया का फार्मूला लिखेंगे, उसमें फंक्शन पुट कर देंगे और लिमिट -1 से लेकर 2 तक हमें गिवन है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे स्केयर रूट ख़त्म करूँगा तो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर है तो पावर रूल लगेगा, लेकिन पावर रूल के लिए जो सिंपल सा रूल है वो क्या है हमारे पास, कि पावर के जो अंदर फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव होगा तो पावर रूल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 3 - x। 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, लेकिन माइनस है तो -1, यानी कि आगे -1 होना चाहिए। पावर रूल अप्लाई करने के लिए जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, -1। तो यहाँ पर -1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -1। -1 से डिवाइड भी कर दिया और -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है। तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, पावर में +1 करेंगे और इसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1/2 है, 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगा, और साथ में हमारी लिमिट -1 से 2 आ जाएगी। ये 3/2 बाहर आके 2/3 हो जाएगा, और हम अपनी लिमिट पुट करेंगे एक दफ़ा पर लिमिट, यानी कि जहाँ जहाँ x है हमने 2 पुट करना है, माइनस फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है पहले हमने अपर लिमिट, यानी कि x की जगह हमने 2 पुट कर देना है पूरे फंक्शन में, और फिर हमने क्या पुट करनी है, लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ x है हमने क्या पुट करना है, -1 पुट कर देना है। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 की जो मर्ज़ी पावर करें आंसर 1 होता है, और यहाँ पे 4 को हम लिख देंगे 2 का स्केयर 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब रह जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 8। 1 में से 8 माइनस करेंगे -7 आ जाएगा, -7 को -2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू cos 1/2x फ्रॉम x इक्वल टू -π टू +π। तो लिमिट हमें गिवन कर दिया और फंक्शन में हमें गिवन कर दिया, हमने सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में भी हमने सेम जिस तरह 3.6 में किया था उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रखना, हमें जो फंक्शन है वो हमें गिवन है, और लिमिट हमें -π से लेकर +π तक वो भी गिवन है। तो cos 1/2x का इंटीग्रल क्या होता है, cos का इंटीग्रल sin ऑफ x होता है, लेकिन x के साथ जो भी वैल्यू इंटीग्रेशन में उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और लिमिट हमारे पास -π से +π आ जाएगी। ये 1/2 ऊपर आके क्या आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। और अब हमने क्या करनी है, यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, जहाँ जहाँ x एक दफ़ा पाई पुट कर देना है, फिर हमने क्या पुट कर देना है,
माइनस पाई पुट कर देंगे, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 रह जाएगा और ये भी साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है, साइन 90 पे 1, यहाँ पे भी साइन 90 क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इस क्वेश्चन में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया था, बाकी सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin 2x फ्रॉम 0 से π/3। तो ये भी सेम उसी तरह हमारे पास सिर्फ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया और लिमिट भी हमें गिवन कर दी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फंक्शन क्या गिवन है sin 2x और लिमिट हमें 0 से लेकर π/3 तक गिवन है। sin 2x इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos 2x और x 2 आ रहा है तो उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और साथ में अपनी लिमिट 0 से लेकर π/3 आ जाएगी हमारी लिमिट। अब ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा हमारे पास, cos 2x रह जाएगा, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 × पाई 2 π/3 हो जाएगा और 2 × 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होती है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें तो 120 आ जाएगा। cos 120 कैलकुलेटर में करेंगे तो -1/2 आ जाएगा और cos 0 पे क्या होता है 1 होता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, -1 और -1 प्लस करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। -3/2 को हम -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3/4 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहते हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू √2ax - x² व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। यानी इसमें a हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है 0 से बड़ी वैल्यू है। एक चीज़ क्लियर कर दी है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका 3.7 में से लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन नंबर 13 है और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड इसमें भी हमने एरिया करना है और हमें y की वैल्यू गिवन की हुई है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात इसमें हमें लिमिट नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम लिमिट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग में आएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें जो गिवन फंक्शन है इसमें से हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है 0, y हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये लिख दिया इक्वल टू 0 रखें। इसमें सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वेयरिंग कर दी है, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2ax - x² आ जाएगा। इसमें हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 2a - x, दोनों मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 रखने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट लिमिट है वो x इक्वल टू 0 आ जाएगी, दूसरी लिमिट x इक्वल टू 2a आ जाएगी। अब a हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू है, तो सपोज अगर मैं कहता हूँ a मेरे पास 1 है तो 1 × 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है 0। तो ये बड़ी लिमिट है और ये छोटी लिमिट है, तो छोटी लिमिट नीचे आ जाएगी और बड़ी लिमिट ऊपर आ जाएगी, और ये हमारे पास गिवन फंक्शन आ गया। तो 0 से 2a हमारे पास लिमिट आ गई और ये हमारा गिवन फंक्शन आ गया। अब यहाँ से सारा काम हमारा है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो देखेंगे सबसे पहले कि इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव है कि नहीं है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो दूसरी बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे और अपना जो हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो, तो इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा तो ये एक्स स्क्वायर - 2ax आ जाएगा। और अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर - 2a × b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास a आ रहा है। तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए a का स्क्वायर हमने ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2b क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला -a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और जो मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था वो ये है। अब हमने क्या कर देना है, ये माइनस वापस अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारे पास, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अब ये फॉर्म बन गई है a स्क्वायर - x स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर - x स्क्वायर आ जाए तो आपने लेट कर देना है x को a sin थीटा की इक्वल है। अब x हमारे पास इसमें क्या है, वो x - a है और a हमारे पास इसमें a ही है, तो हम लेट करेंगे x - a को a sin थीटा की इक्वल लेट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ चलेंगे। इसका हमने लेना है डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल dx होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, ख़त्म हो जाएगा। a कांस्टेंट है यहाँ पर बाहर रहेगा वेरिएबल के साथ, और sin थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा और थीटा का d थीटा। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा x से अब थीटा में चला गया। तो हमने अपनी लिमिट भी क्या करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, याद रखना है जब भी हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट आ रही हो हमारी लिमिट भी चेंज हो जाएगी x से थीटा में। तो हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 2a, देखिए हमारे पास जो अपर लिमिट थी, अपर लिमिट हमारे पास क्या है इसमें 2a है और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2a, जब हमारे पास x की वैल्यू 2a है देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे x की जगह 2a पुट करेंगे, तो 2a माइनस a इक्वल टू a साइन थीटा आ जाएगा। 2a में से माइनस करेंगे a आ जाएगा, a की a से कटिंग होकर 1 आ जाएगा, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ 1 करेंगे तो 90 आ जाएगी, जिसको हम π/2 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू हमारे पास 0 है तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस a इक्वल टू a साइन थीटा, तो माइनस a रह जाएगा, a की a से कटिंग होकर -1 आ जाएगा, और -1 का इधर साइन आके इन्वर्स लेंगे तो -90 माइनस π/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो लोअर लिमिट थी वो 0 थी, 0 की जगह -90 आ जाएगा और 2a की जगह +90 आ जाएगा। और पुट करते हैं, हमारे पास जहाँ पे इक्वेशन में x माइनस है तो वहाँ पे हम a साइन थीटा पुट कर देंगे, तो ए स्केयर माइनस एक्स माइनस ए की जगह ए साइन थीटा आ जाएगा, और डी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, डी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट एक्स से थीटा में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केयर अलग अलग कर देंगे, ए स्केयर साइंस के थीटा हो जाएगा, दोनों में से हम क्या करेंगे ए स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 1 माइनस साइंस के थीटा रह जाएगा। 1 माइनस साइंस के थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, कॉस के थीटा की इक्वल हो जाएगा, स्केयर के रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर आ जाएगा और कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस के थीटा आ जाएगा। ए स्केयर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस के थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि कॉस के थीटा का इंटीग्रल हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फार्मूला ओपन करेंगे, इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा रह जाएगा, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग लेंगे, 1 का इंटीग्रल अलग, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल अलग, तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा के लिहाज से क्या होगा, थीटा आ जाएगा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 कांस्टेंट है उसको मैं पहले बाहर ले आया, उसके बाद मैंने क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, π/2 प्लस π/2 आ जाएगा, ये 2 की 2 से कटिंग होके साइन पाई रह जाएगा, 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई 180 होता है, साइन 180 करेंगे 0 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, पाई प्लस पाई 2 पाई आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0 सारा 0 हो जाएगा, 2 की 2 से कटिंग करेंगे तो पाई रह जाएगा, पाई को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 से, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में लाजमी आता है, और 13 क्वेश्चन नंबर 13 इसका लॉन्ग में आता है, तो सब बच्चे ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है।